So I would like to welcome and take immense pleasure to welcome Shri Sanjay Gajgat, Joint Director, Directorate of Industries, Government of Chhattisgarh. On the stage for sharing his distinct vision, can we please call upon him on stage with a big round of applause, ladies and gentlemen. I want everybody to be more energetic. I think we are quite a few numbers here, and I think we can all applaud loudly for him. So can we all give it up for Sanjay Gajgade? Come on, everybody in this hall, I want you to see you clapping. Lovely. This is the energy we should maintain throughout. Hello, hello, hello. I think I am audible. I am Sanjay Gajghate, Joint Director Industry from छत्तीसगढ़ स्टेट. सभी को मेरा वार्मफुल नमस्कार. आइए थोड़ा सा सारे स्टार्टअप्स को मैं ले चलता हूँ छत्तीसगढ़ की तरफ, और छत्तीसगढ़ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. जैसा आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है, लेकिन प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर हमारा छत्तीसगढ़ आप सबको वहाँ स्टार्टअप के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा आमंत्रित करता है. आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में भारत का सर्वाधिक, संपूर्ण भारत का सर्वाधिक आयरन ओर पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है. और इसी तरीके से यदि आप देखें तो 12 माह बहने वाली नदियां हमारे पास में हैं. पावर हब के रूप में हम पूरे भारत में अपना स्थान रखते हैं. भले ही हमारी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ में 720 से अधिक स्टार्टअप अपना स्टार्टअप लॉन्च कर चुके हैं. मज़े की बात यह है कि हमेशा नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स के रूप में रेटिंग दी जाती है, पर यदि जनसंख्या को ध्यान रखें तो जैसे बिहार स्टेट ने अब तक के 3000 स्टार्टअप लॉन्च किए हैं, जबकि उसकी जनसंख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है, और हम 2 करोड़ होते हुए भी आज 800 के आसपास स्टार्टअप लॉन्च कर चुके हैं. तो अगर इस नज़रिए से आप देखेंगे तो हमारी रैंकिंग टॉप पर है. इसी तरीके से हमने बहुत अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप किए हैं. हमारी जितनी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं, हम IIT भी रखते हैं, NIT भी हमारे पास में है. एग्री प्रोडक्ट पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण या एग्रीकल्चर के रूप में भी बहुत अधिक होती है. आइए, चूँकि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें हमारे इन्वेस्टर्स को और स्टार्टअप्स को बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में यदि आप निवेश करते हैं, आते हैं, तो आप क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, क्या बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेगी, इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा. हमारी जो औद्योगिक नीति है, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो 5 वर्षों के लिए होती है. वर्तमान में जो औद्योगिक नीति लागू है, 2019 से 2024 तक की औद्योगिक नीति अभी छत्तीसगढ़ में चल रही है. बहुत ही आकर्षण है इस नीति में. MSME को खासकर प्रमोट करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है, और हमने एक पार्ट लिया है एग्रीकल्चर का, और वो पार्ट है फूड प्रोसेसिंग. आप का ध्यान मैं एक बार फिर छत्तीसगढ़ के परिवेश पे लाना चाहूँगा कि हमारे पास में कृषि उत्पाद के साथ ही साथ हमारे पास वन क्षेत्र भी बहुत है, और ऐसे प्रोडक्ट पे इनोवेशन हो रहा है वहाँ पर. जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके पास रखना चाहूँगा महुआ. महुआ एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा वनोपज है जो आज तक जाना जाता था कि सिर्फ
लीकर बनाने के काम आता है या उसको आदिवासी समाज जो है वो लोकल लीकर प्रोडक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। बट आश्चर्य की बात यह है कि महुआ और इमली ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें जंगलों से प्राप्त होता है और सर्वाधिक मात्रा में वो विदेशों में निर्यात होता है। इस तरफ छत्तीसगढ़ शासन का ध्यान गया और उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस प्रोडक्ट का उपयोग क्या है। तब हमें पता चला कि ये जो जंगल का जो उत्पाद है, इमली से ज़्यादा इमली के बीज से जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सी ऐसी दवाइयों में उपयोग में आते हैं और पूरा विश्व उन उत्पादों पे आज रिसर्च कर रहा है। ओवरऑल ऐसी जो परिवेश है, ऐसी जो स्थिति है छत्तीसगढ़ की, इसमें बहुत आवश्यक था कि हम एग्री और वनोपज जो हमारे मिनरल फॉरेस्ट हैं, प्रोडक्ट हैं, उस पे ध्यान दें। इसको ध्यान रखते हुए हमने सभी अपनी औद्योगिक नीति में ओवरऑल सारे विकास खंडों में, हमारे पास में 146 विकास खंड हैं, ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक को आधारित करते हुए हमने अपनी पॉलिसी तैयार की और सभी ब्लॉक में हमने 25 एकड़ का लैंड आइडेंटिफाइड किया और उस लैंड के माध्यम से केवल और केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को हमने वहाँ पे प्रमोट करने के लिए लैंड अवेलेबल कराने का प्रयास किया है। हम जो लैंड अवेलेबल कराते हैं, जैसे कि दूसरे स्टेट में भी होता है कि उसको डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद में हम उस पर लीज़ पे 99 साल की लीज़ पर हम वो लैंड एज़ पर आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से अवेलेबल कराते हैं। अगर स्थानीय हैं, वहाँ के लोग हैं, तो वो उन्हें और अधिक सुविधाएं देते हैं और बाहर का निवेशक है तो हम उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमने डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई हुई है। इसी तरीके से हम खनिज संपदा का भी भरपूर उपयोग करना चाहते हैं और हमारी जो खनिज संपदा है उस पर आधारित, जैसा आपको मैंने पहले बताया कि हमारे पास में भरपूर आयरन ओर है, हमारे पास में भरपूर एल्यूमिनियम है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने अभी MOUs किए हैं कंपनियों के साथ में और आश्चर्यजनक ढंग से हमें परिणाम मिला कि पिछले एक वर्षों में ओवरऑल 100 करोड़ से ऊपर के जो इन्वेस्टर हैं, 100 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टर, इन्होंने अपना प्रपोज़ल दिया और हमारे साथ में आज की तिथि में 1 से 1.5 साल के भीतर हम 157 ऐसे MOUs बड़ी कंपनियों के साथ में कर चुके हैं। तो संभावनाओं से भरा हुआ जो हमारा छत्तीसगढ़ है और ख़ासकर स्टार्टअप के लिए जिसके पास में बहुत सारी फील्ड है, ऐसे समय में हम निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए अट्रैक्टिव इंडस्ट्री पॉलिसी को हमने लॉन्च किया, जिसमें हमने 35 to 45% तक का, और यदि वो रिमोट एरिया में है या अनुसूचित क्षेत्र में है तो वहाँ 60% तक का कैपिटल सब्सिडी वापस करने का हमारा प्रपोज़ल है, हमारी पॉलिसी है। 60% का रिटर्न्स माने आप समझ लीजिए मोटे तौर पे जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, बाय द वे 1 करोड़ रुपए का आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो उसमें मिनिमम 35 लाख रुपए और अधिकतम 60 लाख रुपए तक का वो वापस आता है। मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको ये बताया। इसके साथ जैसा कि सभी जानते हैं कि निवेशक मूलधन की अपेक्षा ब्याज से ज़्यादा ग्रसित होता है और इंटरेस्ट जो है वो एक ऐसा पार्ट होता है जो उसको अपने लाभ में से देना पड़ता है, अपने प्रॉफिट में से निकाल कर देना पड़ता है यदि उसने कहीं से फाइनेंस एजेंसी से लोन लिया है तो। ऐसी परिस्थिति में इंटरेस्ट सब्सिडी बहुत आवश्यक है और हमने लगातार 7 से लेकर 9 वर्षों तक इंटरेस्ट सब्सिडी हमारे निवेशक को देने का फ़ैसला किया है और इसका भी प्रतिशत 50% से लेकर 60% तक का हम रियम्बर्समेंट करते हैं। दूसरे स्टेट की तरह हमारे यहाँ भी SGST रियम्बर्समेंट पॉलिसी है। आप जितना भी सेल के ऊपर में बेचते हैं अपनी सामग्री और बेचने के बाद में
आप जो SGST ST पेड करते हैं तो उसका 50% हम आपको वापस कर देते हैं, रियम्बर्स कर देते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हुई है जो बेसिक तौर पर एक निवेशक को संबल प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। इसके अलावा हमारे ऐसे बहुत से पॉलिसीज़ हैं, ऐसे बहुत सी सब्सिडीज़ हैं, जैसे कि यदि आप लैंड परचेज़ करते हैं तो आपको 100% एग्जम्पशन मिलता है आपकी रजिस्ट्री पे, स्टाम्प शुल्क से छूट मिल जाती है। बेसिकली स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए हमने 3, 4, 5 बल्कि और ज़्यादा ऐसी सब्सिडीज़ रखी है। जैसे कि हमारा स्टार्टअप कोई टेक्नोलॉजी परचेज़ करता है किसी भी संस्था से, तो सभी जानते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को परचेज़ करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो हमने टेक्नोलॉजी परचेज़ करने पर भी छूट दे रखी है, 50% तक का हम उसमें आपको सहयोग प्रदान करते हैं। यदि आप अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराते हैं तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो मस्ट है आज के समय में, जैसे कि पूरा भारत आज एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए लगा हुआ है, और क्वालिटी का जहाँ तक बात है, एक्सपोर्ट में उसकी बहुत वैल्यू होती है। क्वालिटी के आधार पर ही हम अपने गुड्स को बाहर सप्लाई कर पाते हैं। तो यदि क्वालिटी सर्टिफिकेशन हम करवाते हैं किसी भी संस्था से जो कि ऑथेंटिक संस्था है, उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए हमें जो भी चार्जेस देने पड़ते हैं, उन चार्जेस का रियम्बर्समेंट भी हमारी पॉलिसी के अंतर्गत है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप हमारे यहाँ आकर निवेश करते हैं या कोई स्टार्टअप लेकर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। जो आपका प्रोजेक्ट कास्ट है, यदि आप ओवरऑल देखते हैं तो जो आपका प्रोजेक्ट कास्ट है, लगभग 50 से 60% जो है उसके रियम्बर्समेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से जनरली देखा गया है कि स्टार्टअप में सर्विस सेक्टर कुछ ज़्यादा आगे बढ़कर आता है। तो हमने स्टार्टअप के लिए एक पॉलिसी बनाई हुई है, अलग से एक पैकेज हमने दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में, जिसके अंतर्गत हम स्टार्टअप को उसकी डिमांड के अनुसार जो सुविधाएं गवर्नमेंट की, एक तरह का MOU समझ लीजिए इसे, उनकी डिमांड के अनुसार हम उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे पास आपने देखा होगा हमारा छत्तीसगढ़ का पवेलियन यहाँ पर लगा हुआ है। आप देखेंगे बहुत ही डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और अभी वो सभी आप उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। उनके काउंटर्स हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं, आप उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पॉलिसी में है। मैंने बहुत मोटी मोटी बातें बताई है क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर भी हैं अभी, बट मेरा आपसे ये निवेदन होगा कि छत्तीसगढ़ शुरू से ही निवेशकों को आकर्षित करता रहा है। हमारे यहाँ 9 PUCs हैं, भारत के जो टॉप PUCs हैं वो सभी हमारे यहाँ हैं, और PPP मॉडल पे कह लीजिए, चाहे निजी क्षेत्र में कह लीजिए, ये सारे लोग मिलकर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो संभावनाएं हैं पूरे देश में, इस पे छत्तीसगढ़ का बहुत अच्छा पार्ट है। अभी जितनी भी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत योजनाएं आपने देखा होगा, चाहे गति शक्ति, PM गति शक्ति हो, चाहे और कोई भी योजनाएं हो, उन सब में छत्तीसगढ़ और वहाँ के लोग अपनी काबिलियत के साथ में, और साथ ही साथ हमारे बाहर से आए हुए जो निवेशक हैं, इन सब का हाथ एक दूसरे के हाथ में लेकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से आप सभी को इसी बात के लिए आमंत्रित करूँगा कि प्लीज़ आप छत्तीसगढ़ आएँ। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी अपना काउंटर लगा रखा है, हमारी पॉलिसी वहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो पॉलिसी को देख सकते हैं, और जिस प्रकार का भी सहयोग की बात होगी, मिल बैठकर एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा, साथ ही साथ देश का भी विकास होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को मैं छत्तीसगढ़ आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।